सिंपल सामायिक लेते हैं, कोई अपनी गलती निकाले, कोई आक्षेप आ गया, कोई हमारा इग्नोर किया है ना, अपमान लग जाता है। तो अपमान को हम ज्ञान से सॉल्व करेंगे, 5 आज्ञा वापरेंगे। निज दोष दर्शन से निर्दोष, यानी खुद के दोष के है, भुगतता कौन है? खुद ही भुगत लेता है, तो खुद की गलती होनी चाहिए। आज की गलती नहीं दिखती तो पूर्व कर्म का हिसाब आया, तो निमित्त का दोष नहीं है, तो निमित्त को निर्दोष देखना है और खुद की गलतियों के प्रतिकोण करने हैं, जुदा रख के। तो कोई गलती निकाले, कोई अपमान आया तो समझ लेने का कि मेरा कुछ हिसाब पेंडिंग होएगा तो आज पूरा हुआ, मुझे कर्मों में से छुड़ाया, उपकार है। बुद्धि दखल करते रहेगी, उसका नेगेटिव बताया तो हम बुद्धि के पास, अहंकार के पास प्रतिकोण कराएंगे कि नहीं, बुरा देखना नहीं है, नेगेटिव देखना नहीं है, छूटना है। पूर्व दादाजी बताते किसी ने 3 गाली दी, समझ लो, तो चेक करो क्यों 2 गाली नहीं दी, क्यों 4 गाली नहीं सुनाई। तो 3 का हिसाब था, 3 हमने भेजी थी, 3 वापस आई, जमा करो। तो कुछ अपमान आया, कुछ गलती निकाले, कुछ आक्षेप आया, तो जमा करना है कि चलो मुझे अभी व्यापार बढ़ाना नहीं है, छूटना है, हिसाब पूरा करके छूटना है। तो धीरे धीरे बुद्धि, दादाजी की वाणी हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे समाधान मिलेंगे। अपमान के सामने ज्ञान का सॉल्यूशन बहुत सारे। और 5 आज्ञा भी वही सिखाती है, समभाव से निकाल करो, जो भी नेगेटिव प्रसंग आया है समता भाव से पूरा करो। तो एक एक दोष को हम पूरा करते जाएंगे। जुदापन की जागृति इसके लिए रखना है, क्योंकि शुद्धात्मा को मान भी दे नहीं सकता, अपमान भी नहीं कर सकता, उसको देखा ही नहीं किसी ने। और दिखता है फाइल 1 को, फाइल 1 दिखाई देता है, तो फाइल 1 जो है वो पूर्व कर्म का हिसाब वाला है। तो कोई अपमान आता है तो भी हिसाब है, मान मिलता है तो भी हिसाब, कोई आक्षेप देता है तो भी हिसाब, विश्वासघात करता है तो भी हिसाब, कुछ दुख देने आया तो भी हिसाब। तो हिसाब पूरा हो रहा है और हिसाब के बार होएगा नहीं। दादाजी बताते कि 100 अपमान जिंदगी 1 साल में खाने के है, तो 101 नहीं कर सकेगा, 99 भी नहीं कर सकेगा। तो हिसाब है तो पूरा होके ही रहेगा। रोते रोते पूरा करो या हंसते हंसते, तो हम क्यों समता भाव में रह के पूरा ना करें, समझ के कि मेरे कर्म खत्म होते जाएंगे तो मोक्ष के लिए मैं मुक्त होता हूँ। नहीं, किसी को जॉब में तकलीफ आती है तो भी जॉब करते ही रहता है, क्यों भाई 50,000 पगार तो मिलता है, थोड़ा प्रॉब्लम है चलेगा, क्यों पैसा मिलता है इसके लिए वो एडजस्टमेंट ले लेता है। तो यहाँ हमें व्यक्तियों के साथ एडजस्टमेंट इसके लिए लेना है, हमारा मोक्ष होके रहेगा, कर्मों से हम छूटते जाते हैं। और अनुभव ये भी आएगा कि ये खत्म हो गया, उसी को बोले तुमने 3 गाली सुनाई और 2-4 सुना दो, मुझे टाइम नहीं है, मगजमारी मत करो, देखो चले जाएगा। क्यों? 3 का हिसाब था, 3 नहीं दिया उसने, नहीं 4 गाली सुना सकता है, नहीं 2 गाली सुना, तो हिसाब है उतना ही आएगा। तो ये हिसाब वाला जगत है। हिसाब पूरा करने के लिए, कर्म खत्म करने के लिए एक दूसरे को मिलते हैं, कर्म का हिसाब पूरा करके छूटे होते जाते हैं। तो हमें ये समझना है कि चलो हम जुदा रहेंगे, मैं शुद्धात्मा, दीपक को मैं बताऊँ, दीपक जो हिसाब आया पूरा करो, दोष नहीं देखना है, हिसाब पूरा करके छूटना है। तो ये भीतर में जुदापन रहेगा तो भी शक्ति रहेगी समता भाव की। और 3 क्यों 2 नहीं सुना, क्यों 4 नहीं सुना, 3 का हिसाब पूरा, ये भी तो बुद्धि को भी समाधान मिलेगा कि मुझे मेरे हिसाब पूरा हुआ है, जो पूर्व भाव में गलती की थी तो हिसाब आज रिटर्न आया। अभी व्यापार बढ़ाना नहीं है, छूटना है संसार से। धीरे धीरे ऐसे एक एक हिसाब पूरा करके छूटते जाएंगे। और जिसके साथ रिलेशन है राग द्वेष वाला, वही हमारे साथ फाइल होके आए हैं, और फाइल वाले कुछ सुख भी देंगे, कुछ दुख भी देंगे, हिसाब पूरा करके छूटे होते जाएंगे। तो हिसाब पूरा होता है। हम जितने फाइल संभाव से निकाल किया तो वही व्यवहार रहेगा, मगर कोई इसके साथ राग द्वेष, आकर्षण विकर्षण या सुख दुख लेना देने का हिसाब पूरा हो जाएगा। तो ये ऐसे पूरा होने अनुभव में आएगा कि नहीं, एक एक फाइल का राग द्वेष का हिसाब खत्म करते गए तो थोड़े साल के बाद उसके साथ कोई टकराव नहीं होगी, मतभेद नहीं होएगा, सफरिंग नहीं आएगा। तो ये अनुभव में आए ऐसी बात है। तो एक एक दोष को खत्म करना है ज्ञान से। चलो विधि करते हैं और धीरे धीरे ज्ञान की सेटिंग करेंगे। 5 आज्ञा, निर्दोष देखने की दृष्टि, डबल ए डबल भी वापर सकते हैं, टकराव टालिए, एडजस्ट एवरीवेयर, हुआ सो न्याय, भुगतता इसकी गलती, ऐसे ज्ञान वाक्य वापर के सॉल्यूशन लाना है। किसी के साथ टकराव हो गया उसके। चलो विधि करते हैं।
बोलो हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक किसी व्यक्ति के साथ टकराव हो गया, कुछ अपमान आए, किसी ने गलती निकाली, ऐसे सब प्रसंगों में ज्ञान की जागृति, जुदापन की जागृति सेट करके निमित्त को निर्दोष देखे और खुद का भोगवटा को असर को ज्ञान से समाधान लाए, अपमान को समता भाव से पूरा कर सके, ऐसी सामायिक करने की शक्ति दो। मैं मन वचन काया मेरे नाम की सर्व माया भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म। हे दादा भगवान, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद।